इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के इल्जामात पर रद्द अमल कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का सरगोदा में है। सरगोदा में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। किसी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त नहीं बना सकते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए हैं कि कसम खाकर कहते हैं हमारी किसी सियासी पार्टी से कोई दिलचस्पी नहीं, हम किसी को बचाने या फंसाने के लिए नहीं आए, हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने असद कैसर की दरखास्त पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि असद कैसर को एंटी करप्शन केसेस में जमानत मिली तो उनको 3MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि डिप्टी कमिश्नर के कमेंट्स हैं कि असद कैसर ने बाहर निकलते ही लोगों को इकट्ठा करना था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जब एक बंदा जेल में होता है वो तो 3 बंदों को कैसे इकट्ठा नहीं कर सकता। 2 रुकनी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर को असद कैसर के खिलाफ 3MPO का ऑर्डर वापस लेने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ का कहना है कि 70 साल से देख रहे हैं आइन तोड़ा जाता है, जजेस आइन तोड़ने वाले को हार पहनाते हैं। ये हकायक हैं जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। सेलेक्टेड वजीर आजम को सिर्फ 4 वोटों की बरतरी से जिताया गया। RTS बंद कराने के बावजूद नून लीग पंजाब में जीती। कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल से बाहर आए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा सेलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ, यू टर्न, बदतमीजी का कल्चर परवान चढ़ाया। मुल्क को अमेरिका या भारत ने नहीं, हमने खुद नुकसान पहुंचाया। डॉलर 104 से 300 के करीब चला गया। ग्रोथ रेट खत्म होकर रह गई। IMF अपनी शर्तों पे आया दोबारा। यहाँ महंगाई आसमान को छूने लगी। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था। वो 4 वोटों की बरतरी से वज़ीर आज़म बना था। वो ये वजूहात, आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। जबकि बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई टाइगर फोर्स के जरिए मुल्क चलाना चाहता है। नौजवान बेवकूफ़ ना बने, रिवायती सियासत को दफन करना होगा। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। लाहौर में खिताब करते हुए कहा, साबिक चेयरमैन PTI अपने अलावा सबको चोर कहते थे। सियासतदान दायरे में रहकर काम करें तो बाकी इदारों को भी दायरे में ला सकते हैं। सियासी कारकुनों का एहतराम करता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। वो कहता था कि सब चोर है, मैं चोर से नहीं बात करूंगा। अब आपका बार का सदर कह रहा है कि हम बात करें। एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। हर किसी को अपने दायरे में काम करने के बेहतरीन तरीकेकार ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन ना बने। हम भी सियासत के दायरे में रह के काम करें और वो भी अपने दायरे में रह के काम करे। मगर जो सियासी कारकुन हैं उनका मैं इज्जत करता हूं, उनका मैं एहतराम करता हूं। DPO सियालकोट हसन इकबाल का कहना है कि उमर डार 5 मुकदमात में इश्तिहारी मुल्जिम है। कानूनी तौर पर उनके घर पर रेड करने गए। आधा घंटा घर के बाहर SHO खड़ा रहा। SHO ने पूछा कि उमर डार अंदर हैं तो अंदर मौजूद खवातीन ने शोर डाल दिया। प्रोग्राम हम देखेंगे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खवातीन की जानिब से SHO को गालियां भी दी गई। SHO ने कॉल करके आगाह किया। मैंने कहा अगर उनके घर पर कोई मर्द नहीं हो तो वापस आ जाएं।